सीयूटी 2027 के अंदर सोचा है कि भैया हम लोग उस एग्जाम को देके टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स के अंदर पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा अगस्त आधे से ज्यादा निकल चुका है, उससे लेके अप्रैल तक मुझे एनी हाउ अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात कि जीरो से, अगर मैं आज जीरो पे भी बैठा हूं तो 940 प्लस स्कोर मुझे यहां पे अचीव करना है। उसके पीछे क्या हमें करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, मंथ ऑन मंथ हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि हर दिन मुझे कितना टारगेट लेके चलना है, सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को पता लग जाए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कमेंट्स में आप सभी का प्रॉमिस चाहिए कि जी भैया हम लोग इस बार इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और इसको अचीव करेंगे, इसके इस कोर्स को। तो यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स को आप सभी को मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 940 प्लस का स्कोर कैसे अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले मैं यहां पे आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं। तो टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 37 होते हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स हैं और एक जीएटी आप सभी को देखने को मिलता है। अगर मैं टेस्ट पेपर की बात करता हूं तो मैक्सिमम अभी तक जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं 5 आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सीबीटी मोड में पेपर होता है और सबसे बड़ी बात है कि 50 क्वेश्चंस आपसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं और 60 मिनट का टाइम पेपर में चीजों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ये आप सभी का पेपर है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि सर मंथ ऑन मंथ मुझे कैसे चलना है, क्योंकि ये तो आपने हमें बता दिया कि सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहला मेरा जो है वो है अगस्त मंथ। अब इस अगस्त के अंदर मुझे क्या करना है, ज्यादा मुझे चीजों को नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे सबसे पहले अपने लिए चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट में जीरो से कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्या है कि इसमें गोल यह है कि मुझे अपने आप का जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रांग करना है। अब फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होगा, सबसे पहले मुझे सीयूटी का पैटर्न प्लस सिलेबस मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं और क्या कितने सवाल मुझे पूछे जाते हैं। और मेरे को अपना जो सब्जेक्ट है और रिसोर्सेज है उनको फाइनलाइज करना है कि भाई मेरे को इससे पढ़ना है, इतना ये करना है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यूज लगाना है जिससे आप सभी के कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। और सबसे बड़ी बात कि वीक एरियाज है उन पे काम करना है। अब वीक एरियाज अभी नहीं पता लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता होता है कि मेरे को क्या 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 करना है, कहां कमी है मेरी। और लास्ट मेरा अपना रूटीन मुझे सेट करना है कि यार मुझे 2 घंटे अगर मेरे को एक डोमेन को देना है तो दूसरे दिन 2 घंटे किसको देना है, और इस तरीके से मुझे अपना पूरा स्लॉट है उसको डिवाइड करना है, तब जाके मुझे आगे चलना है। और टारगेट मेरा यहां से क्या है कि मुझे कंसिस्टेंसी को और डिसिप्लिन को अपनाना है, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी ही और डिसिप्लिन है वही आपको सक्सेस दिलाता है, वही आपको आपका ड्रीम कोर्स है उसको दिलाता है। सेकंड बात आती है, इसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में बात करूंगा। तो सितंबर के अंदर मैं अब कंसेप्ट और एनसीईआरटी है उस पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट होगा मेरा। अक्टूबर के अंदर मुझे कैसे भी करके अपना सिलेबस है उसको एक्सेलरेट करना है कि हाँ भाई एटलीस्ट मैं 60 to 70% मेरा सिलेबस है उसको अचीव कर लूं और पीवाईक्यूज को लगाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए अक्टूबर तक। तो 2.5 महीने में बेटा सिलेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पे चीजें देखनी है कि यहां पे मुझे लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है और एटलीस्ट 60% मेरा सिलेबस डन होना चाहिए अक्टूबर तक। इसके बाद में बात आती है वो होता है नवंबर दिसंबर। अब मेरे को एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि दिसंबर मेरा लास्ट होगा जहां पे मुझे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है विद पीवाईक्यूज। ये दिमाग में बिठा लो। अगर दिसंबर तक नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो, ये दिमाग में बिठा लो आप लोग, क्योंकि अभी तक बहुत टाइम आपने वेस्ट किया है। क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई मई के बाद में, पेपर लगने के बाद में जून से स्टार्ट कर दिया, तो जून जुलाई अगस्त यानी कि तुम लोग ऑलरेडी 2.5 महीने पीछे चल रहे हो और 2.5 महीना कवर करने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और एटलीस्ट मुझे एक बार रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी आप सभी के सामने है सारी चीजें। यहां पे 100% सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज मेरा कंप्लीट होना चाहिए। अब कैसे, देखो मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और 15 दिन, ये 4.5 महीने में मैंने पीवाईक्यूज को कर लिया, मैंने अपना बेसिक्स है उनको स्ट्रांग कर लिया और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना सिलेबस है वन टाइम एटलीस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है दिसंबर तक। अब जिनका बोर्ड का पेपर है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और जिनका बोर्ड का पेपर नहीं है, सिर्फ सीयूटी स्पेसिफिक जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दिसंबर आप सभी की डेडलाइन है।
इसके बाद में जनवरी फरवरी में क्या करना है, तो जनवरी में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और रिवीजन मोड है वो ओपन कर देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, मिक्स एमसीक्यूज लगाने, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। यानी कि टेस्ट मेरा कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम जनवरी से होगा। मिस्टेक नोटबुक्स बनानी है और एनसीईआरटी की जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देना है। और यहां पे क्या है, देखो रूल क्या है, एवरी मिस्टेक इज इक्वल टू 1 इंप्रूवमेंट। जो भी आप सभी का गलती हो रही है उसको देखो और ये चीज दिमाग में बैठा लो कि मुझे नए से ज्यादा मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स है ना उनको अच्छा करने की तरफ जाना है और 80 to 90% मेरे को एक्यूरेसी की तरफ मूव करना है। राइट है मेरे भाई, समझ गए होंगे। यहां पे थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ रिवीजन में है, बाकी आप अपने आप को टेस्ट के थ्रू चेक कर रहे हो। आफ्टर दैट मेरा फैब आ गया और मार्च आ गया। फैब के अंदर मुझे क्या करना है, अब मुझे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। फैब में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक के अंदर 2 से 3 ही दूं और मार्च के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन, क्योंकि 1 घंटे का ही तो है मॉक, 1 घंटे का मॉक दूंगा और उसके थ्रू अपना सिलेबस है उसको चेक करूंगा। टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, उसके बाद में मिस्टेक्स को देखा, आइडेंटिफाई किया, उसको इंप्रूव करा, फिर रीटेस्ट देना है। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना है मेरे को कैसे भी करके। मार्च तक मॉक्स के अंदर अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 900 प्लस स्कोर पे जाना है, ये दिमाग में बिठा लो। क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स तो आप लोग लोगे ना, एक डोमेन में ले रहे हो, या फिर मैं बोलूंगा कि 3 डोमेन ले रहे हो, एक लैंग्वेज ले ली, एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लिया, यानी कि 4 तो तुम एटलीस्ट ले रहे हो ना। तो कोशिश ये करना है कि भाई मैं मार्च तक 900 प्लस जा रहा हूं मॉक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट। अब 900 कैसे कि भाई अगर आप लोग देख रहे हो तो 900 के आसपास है, तो यार ये मानो कि 225 मेरे को एटलीस्ट अटेंड करना है, 225 220 तक मुझे जाना है, मार्च तक मॉक टेस्ट में ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं, प्रॉब्लम आ रहा है। अप्रैल जो होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा और यहीं पे आपको अपना मल्टीपल, कम से कम 2 बार अपना रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज को चेक करना है, वापस से मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, मिस्टेक आपकी बुक्स थी उसको चेक करना है, देखना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। आपको इस महीने में न्यू कोई बुक अलग से नहीं पढ़नी है, रैंडम टॉपिक्स नहीं पढ़ने और अपने आप को बिल्कुल काम एंड कंपोज रखना है, क्योंकि पैनिक पोजीशन में जाओगे खत्म हो जाएगा। यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो चीज हम कर रहे थे उसको ही इंप्रूव करना है बस। यहां से मेरा फाइनल पुश जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मॉक टेस्ट, कोशिश करना हर दिन मॉक टेस्ट दो। आप ये दिमाग में बिठा लो कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे पेपर में उतनी आसानी से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, अन्यथा पेपर पूरा सॉल्व ही नहीं होगा आप लोगों का। आप ये दिमाग में बिठा लें अच्छे से। अब सबसे बड़ा फैक्टर, मई वाला जो टाइम है ना वो सिर्फ रिवीजन के लिए होगा और मॉक टेस्ट के लिए, उसमें कुछ नहीं करना है। यानी कि आप ये दिमाग में बिठा लो कि अप्रैल के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, नया कुछ पढ़ना भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं नया पढ़ते रहते, नहीं, हमें 940 प्लस जाना है, क्योंकि पहले राउंड में पहली कॉलेज का पहला जो कोर्स होगा मेरा वो मुझे मिलेगा, ये मुझे ध्यान रखना है। इसलिए मैंने 940 प्लस आपको किया है और फाइनल पुश पे अपने को लेके जाना है। अब मैं आगे चलता हूं कि कैसे इसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई देखो सबसे बेस्ट है आप सभी के लिए जश्न आजादी जो है वो चल रही है, यानी कि अड्डा 24/7 के ऊपर ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है जिसमें 55% ऑफ मिल रहा है। दूसरी चीज, अगर आज आप किसी बैच में एनरोल कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगर लाइव बैच अगर लिया तो उसके साथ फाउंडेशन बैच का एक्सेस मिलेगा, 2x वैलिडिटी मिलेगी, किसके लिए, महापैक में, और फ्री वोकैब की बुक मिलेगी। साथ ही साथ अगर महापैक में एनरोल कर रहे हो तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए सारी चीज एकदम मजे में हो जाएगी। और लोएस्ट प्राइस एवर चल रही है भैया, प्राइस सबसे कम है। याद रखना है सिर्फ मेंटोरशिप के लिए, अपने भाई के साथ जुड़ने के लिए Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिले ही मिले, साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप मिले कि क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, कहां अपने आप को स्पेस देने की जरूरत है, कहां पे एक्सेलरेट करने की जरूरत है, सारी चीजें हम लोग उसके अंदर जानने वाले हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट, कोई परेशानी आ रही है तो इस पे मेरे को मेल कर दो, जिससे मैं आप सभी को कॉल करके आपके सारे डाउट्स को दूर कर दूं। बट याद रखिएगा Y485 आप सभी को लगाना है, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाए। अब कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं, आ जाइए। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे आएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां पे आओगे तो सबसे पहले आप लोगों को आना है और यहां पे देखो, आप लोग सबसे पहले यहां पे आओगे तो यहां पे अड्डा 24/7 पे क्लिक करना है।
इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। अब मेरे भाई देखो, अगर साइंस के हो तो साइंस पे जाइए, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे जाना है, लैंग्वेज जीएटी का चाहिए तो लैंग्वेज जीएटी, जिसमें भी आपको चाहिए उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहां पे देखेंगे कि ये हमारा लेटेस्ट बैच है, तो इस बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ फाउंडेशन बैच फ्री मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। लेकिन जो आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है वो आप लोगों को महापैक के ऊपर मिल रही है। अगर बुक्स चाहते हो घर पे डिलीवर हो, बुक्स चाहते हो कि भैया मेरे पास बुक्स भी नहीं है सीयूटी की, ना थ्योरी की ना कुछ, तो आप लोग महापैक प्रो ले लेना। अदरवाइज चाहते हो कि सर मेरे को जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं और बाद में जितने आएंगे सबका एक्सेस मिल जाए, तो महापैक ले लेना। और सोच रहे हो कि सर एक बैच से काम चल जाएगा, तो ये ले लेना। अब मान लो कि मैंने महापैक पे क्लिक किया, महापैक पे क्लिक किया तो बाई नाउ पे गया, यहां पे कूपन कोड आप सभी को लगाना है, और वो क्या है बेटा, Y485। Y485 जैसे ही आप सभी अप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो देखो ये आप सभी को सिर्फ 6000 में मिल रहा है, और लोएस्ट प्राइस एवर है भाई, इतना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखो 24 महीने की वैलिडिटी है, 2x आपको मिल रहा है। Y485 लगा रहे हो तो भैया देखो 55% तो ऑफ आप सभी को मिल ही रहा है, प्लस में अगर ऐप के थ्रू जाओगे तो 1% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, ठीक है। 2x वैलिडिटी आप सभी को मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को यहां पे हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आप सभी के पास होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट विकैब की जो बुक है वो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी फिजिकल फॉर्म में। तो ये सारे बेनिफिट आप सभी को मिल रहे हैं, तो फटाफट से जाके आप अभी एनरोल कर लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद में मौका नहीं है। और बैच के अंदर एनरोल करेंगे तो सिर्फ बैच के अंदर आप सभी को मिलेगा, वो मिल रहा है आप सभी को फाउंडेशन बैच सिर्फ आज के लिए, तो आप जाके एनरोल कर लीजिए। सो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में आप सभी के साथ सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।